हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे संस्कृत का क्लास 10th का द्वितीय पाठ बुद्धिर बलवती सदा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बुद्धिर बलवती में बुद्धि और बलवती ये दो शब्द हैं जिनसे बुद्धिर बलवती बना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा बुद्धि हमेशा बलवान होती है। तो अब मेन टेक्स्ट पर आते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्राम, अस्ति यानी है, देवल जोड़ आख्य, आख्य यानी नाम, और देवल जो है वो गांव का नाम है। तो इसलिए इसका अर्थ क्या बनेगा, देवल नाम का एक गांव था। ठीक है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। तत्र यानी वहाँ, ये एक अव्यय है, राजसिंह। अब यहाँ पे राजसिंह यानी राजसिंह नाम है। तो राजसिंह नाम का एक राजपुत्र यानी एक राजा का पुत्र वसति स्म यानी रहता था। अब ये जो स्म शब्द है इसका प्रयोग हम वर्तमान काल से जब भूतकाल बनाते यानी कि लट लकार से जब लंग लकार बनाते तब हम स्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा वहाँ राजसिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येन तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयो उपेता पितुर्गृहं प्रति चालिता। केनापि यानी किसी भी, केन यहाँ पे तृतीया विभक्ति लगी हुई है इसीलिए हम बोल रहे हैं किसी के द्वारा भी। ठीक है। तो अब ये जो केनापि है वो आवश्यक कार्येन का विशेषण है, इसलिए जो केनापि है वो तृतीया विभक्ति में। तो इसका अर्थ क्या बनेगा कि किसी आवश्यक कार्य से एन प्रत्यय लगा हुआ है और ये तृतीया विभक्ति को दर्शाता है, इसलिए इसका अर्थ है एक बार, एकदा एक अव्यय है, तो एक बार किसी आवश्यक कार्य से, तस्य यहाँ पे स्य है जो कि षष्ठी विभक्ति को दिखाता है, तो उसकी, तत् जो इसका मूल शब्द है इसका अर्थ होता है वह, तो उसकी भार्य यानी पत्नी, बुद्धिमती, उसकी पत्नी जो थी वो बुद्धिमती थी यानी बुद्धिमान थी। पुत्र द्वयो उपेता, अब इसे तोड़ेंगे तो पुत्र द्वय जोड़ उपेता, उपेता यानी साथ, तो दो पुत्रों के साथ, द्वय यानी दो, तो दो पुत्रों के साथ, पितुर्गृहम। अब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, पितु जोड़ गृहम यानी पिता के घर। मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि आप शब्द रूप कैसे याद कर सकते हैं। तो अगर आप पिता का जो कोड वर्ड है वो है त्रात्रे तुतुहुरी, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि तू जो है वो षष्ठी में आ रहा है, तो इसलिए पिता के घर प्रति चालिता। अब क्योंकि यहाँ पे प्रति है तो उपपद विभक्ति के नियम के अनुसार हम जहाँ पर भी प्रति शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इसलिए पिता के घर की ओर, प्रति यानी ओर, चली, चलिता। अब चलिता में जो है कथ प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्गे ए प्रत्यय है, एक ही मात्रा लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हो जाएगा और मार्ग में गहन कानने। अब यहाँ पे कर्मधारय समास है और इसका हम समास विग्रह करेंगे तो गहने कानने, घने जंगल में, यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति है, वह एकम व्याघ्रम ददर्श। अब उसने एक व्याघ्र को देखा, ददर्श यानी देखा, और क्योंकि वह देख रही है, यहाँ पर व्याघ्र कर्म है इसलिए यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगी है। ठीक है। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा धार्ष्टयात् पुत्रो चपेटे प्रहृत्य जगाद। सा यानी वह, ये तत् का स्त्रीलिंग है, व्याघ्रम जोड़ आगच्छन्तम, व्याघ्र को, द्वितीय विभक्ति लगी हुई है म हलंत, आगच्छन्तम यानी आ जोड़ गम जोड़ क्षत्रि प्रत्यय। क्षत्रि का हम कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी आते हुए। वह बाघ को आते हुए देखकर, दृष्टवा यानी देखकर, ये इसमें दृष्टवा में कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है और इसका अर्थ होता है करके, तो देखकर, धार्ष्टयात् यानी ठिठाई से, पंचमी विभक्ति लगी हुई है आत। ठीक है। पुत्रो, ये जो है ये द्विवचन का रूप है इसलिए दो पुत्रों। तो अब क्योंकि पुत्रों जो है द्विवचन में भी पुत्रों ही रहता है द्वितीय विभक्ति में, इसलिए यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा
वह व्याघ्र को आते हुए देखकर ठिठाई से दोनों पुत्रों को चपेटया, थप्पड़ से, तृतीया विभक्ति, ठीक है, थप्पड़ से, प्रहृत्य, मार कर, यहाँ पे ल्यप प्रत्यय का हमने प्रयोग किया, प्र जोड़ री जोड़ ल्यप प्रत्यय, ठीक है। तो ल्यप प्रत्यय का भी प्रयोग हम करके इस अर्थ में ही करते हैं। जगाद यानी बोली, पुत्रों को थप्पड़ से मार कर बोली। कथम एककेश व्याघ्रम भक्षणाय कलह कुरुत। कथम एकैकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ। कथम यानी क्यों, ये एक अव्यय है। कथम एक एकश, कथम जोड़ एक जोड़ एकश यानी क्यों एक एक कर व्याघ्र भक्षणाय। अब यहाँ पे अगर हम समास विग्रह करेंगे तो व्याघ्रम, ठीक है, व्याघ्र को खाने के लिए, भक्षणाय यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, आय शब्द का हमने प्रयोग किया है, तो ये चतुर्थी विभक्ति के लिए हम करते हैं। तो भक्षण यानी खाने के लिए, कलह यानी झगड़ा, कुरुथ यानी करते हो। क्योंकि दो पुत्र हैं इसीलिए यहाँ पर हमने कुरुथ का प्रयोग किया है, ठीक है। तीत अंति सीथ थ उस नियम के अनुसार, ठीक है। अयम इकस्ताविद भज्य भुज्यताम। अयम यानी यह, एक जोड़ तावत जोड़ विभज्य, ठीक है। अयम जोड़ एक जोड़ तावत जोड़ विभज्य। तो अयम यानी यह एक है, तावत तो विभज्य यानी बांट कर, यहाँ पे भी लप प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो बांट कर, भुज्यताम खा लो, यह एक है इसलिए बांट कर खा लो। पश्चात अन्य द्वितीय कश्चित लक्ष्यते। पश्चात बाद में अन्य दूसरा यानी कोई दूसरा, कश्चित जोड़ लक्ष्यते, ठीक है। मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम यहाँ पे चित और चन प्रत्यय का प्रयोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए करते हैं, इसलिए इसका अर्थ क्या बनेगा, बाद में अन्य कोई दूसरा लक्ष्यते यानी ढूंढा जाएगा या देखा जाएगा, ठीक है। श्रुत्वा यानी इसे सुनकर, इति यानी यह या ऐसा सुनकर, श्रुत्वा कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया है इसलिए करके, ऐसा सुनकर व्याघ्रमारी, व्याघ्रमारी यानी जो बाघ को मारने वाली होती है, ऐसा सुनकर कि काचित इयम इति, काचित जोड़ इयम जोड़ इति, इयम यानी यह, काचित यानी कोई, यहाँ पे भी चित प्रत्यय का प्रयोग किया क्योंकि व्याघ्रमारी स्त्रीलिंग है इसलिए हमने का के साथ चित प्रत्यय का प्रयोग किया है, और इति यानी यह, ठीक है। तो और मत्वा यानी मानकर, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया है। व्याघ्र भय आकुल चित्तः यानी भय से आकुल, भय से व्याकुल, ठीक है। भय आकुल चित्तः यानी भय से व्याकुल, नष्ट यानी भाग गया। तो इसका अर्थ क्या बनेगा, ऐसा सुनकर कि यह काचित कोई व्याघ्र को मारने वाली, बाघ को मारने वाली है। बाघ भय से आकुल होकर भाग गया। नष्ट, यहाँ पे नष्ट जोड़ कत प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी। अन्वय के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको सारे वर्ड का अर्थ पता होना चाहिए। अगर आपको अर्थ पता है तो आप बहुत ही आसानी से इसका अन्वय कर सकते हैं। आपको बस अर्थ के अनुसार लगाना है। अन्वय यानी, तो हम पहले सारे वर्ड्स का अर्थ देख लेते हैं। निज बुद्धया यानी अपनी बुद्धि से, विमुक्ता यानी मुक्त हो गई, यहाँ पे भी कत प्रत्यय का हमने प्रयोग किया है। सा यानी वह, भयात यानी भय से, अब जहाँ पे भी भयात यानी भय से, अब यहाँ पे पंचमी विभक्ति लगी है क्योंकि यहाँ पे जो क्रिया है वो है विमुक्ता, और यहाँ पे दूर होने के अर्थ में हम बात करें, विमुक्त यानी छूट जाता है या मुक्त हो जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे पंचमी विभक्ति लगाई है। से व्याघ्र के से लगा हुआ है इसलिए के, भामिनी यानी औरत, अन्य जोड़ अपि यानी दूसरा भी, बुद्धिमान जोड़ लोके, यहाँ पे संधि हो गई है, बुद्धिमान जोड़ लोके, बुद्धिमान का तो अर्थ आपको पता ही है, और लोके यानी संसार में, मुच्यते यानी मुक्त हो जाते हैं, महतो भयात, अब यहाँ पे भी संधि हो गई और इसका क्या होगा, महत भयात यानी
इसका क्या यहाँ पे संधि हो गई तो इसका क्या होगा, महता भयात। अब यहाँ पे भी अगर आप कोड वर्ड को फॉलो करेंगे तो इसका क्या बनता है, ताते तह तह ती। तो तह आ रहा है इसीलिए यहाँ पे पंचमी विभक्ति है, क्योंकि भय जो है वो पंचमी विभक्ति में, तो इसका जो विशेषण महत है वो भी पंचमी विभक्ति में ही होगा। ठीक है, तो अब हम इसका अर्थ देखते हैं या इसका अन्वय देखते हैं। तो सा भामिनी यानी वह औरत निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से व्याघ्र से भयात विमुक्ता व्याघ्र के भय से विमुक्त हो गई। सा भामिनी निज बुद्धिया व्याघ्र से भयात मुक्ता। ठीक है, अन्य अपि यानी दूसरे, अन्य बुद्धिमान अपि दूसरे बुद्धिमान भी इस संसार में, लोके यानी इस संसार में, महत भयात मुच्यते महान भय से मुक्त हो जाते हैं। भय आकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्त शृगाल हसन्ना। भय से आकुल बाघ को देखकर, दृष्टवा यानी देखकर, कश्चित यानी कोई धूर्त शृगाल यानी कोई धूर्त गीदड़, हसन जोड़ आह हंसते हुए बोला। हसन में क्षत्रिय प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो हंसते हुए बोला। भवान कुतः भयात पलायतः, भवान यानी आप कहाँ से भागकर आ रहे हैं। पलायतः में भी कत प्रत्यय का प्रयोग हमने किया। कुतः यानी कहाँ से, ये एक अव्यय है, तो आप कहाँ से, भय से भागकर आ रहे हैं। व्याघ्र, अब बाघ कहता है गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम। गच्छ गच्छ यहाँ पे लोट लगा रहे, जाओ जाओ जम्बुक, यानी जम्बुक जो है वो श्रृगाल का पर्यायवाची है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो त्वमपि यानी तुम भी, त्वम जोड़ अपि तुम भी, किंचित गूढ़ प्रदेशम। अब किम जोड़ चित, यहाँ पे फिर से चित प्रत्यय का हमने प्रयोग किया है, और क्योंकि गूढ़ प्रदेशम ये नपुंसक लिंग है इसलिए हमने यहाँ पे किम का प्रयोग किया है। तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में यानी गुप्त प्रदेश में। यतः, यतो यानी यतः, यहाँ पे संधि हो गई है। यतः यानी क्योंकि, व्याघ्र मारी इति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम, तया जोड़ अहम, हंतुम जोड़ आरब्ध, हंतुम आरब्ध, परम गृहीत कर जीवित नष्ट शीघ्रम तदग्रत। तो अब इसका अर्थ देखते हैं। क्योंकि व्याघ्र मारी, ऐसा व्याघ्र को मारने वाली, ऐसा जो, ये जो है यत शब्द रूप पे चलता है, जैसे हम तत् का शब्द रूप चलाते हैं वैसे यत का भी शब्द रूप चलता है, जिसका अर्थ होता है जो। शास्त्र में श्रूयते यानी सुनी गई थी, तया अहम उसके द्वारा, तया उसके द्वारा तृतीया विभक्ति है, तत् स्त्रीलिंग में तृतीया विभक्ति है। ठीक है, अहम मुझे, हंतुम आरब्ध मारने के लिए शुरू किया गया, उसके द्वारा मुझे मारने के लिए, आरब्ध यानी शुरू किया गया, परंतु, परम यानी परंतु, ये एक अव्यय है। गृहीत कर जीवित, प्राण हथेली पर रखकर यानी एकदम दुम दबाकर भाग गया। नष्ट यानी भाग गया। शीघ्रम तदग्रत, ये थोड़ा सा सेंटेंस जम्बल्ड है, तो शीघ्र तत् जोड़ अग्रतः यानी तत् यानी उसके, अग्रतः यानी आगे से, यहाँ पे तसल प्रत्यय लगा हुआ है और इसलिए उसके आगे से भाग गया। अब श्रृगाल, बाघ त्वया महत कौतुकम आवेदितम यन मानुषादपि विभेषी। अब श्रृगाल बहुत चौंक जाता है, वो कहता है बाघ तुम्हारे द्वारा महत यानी महान, कौतुकम यानी आश्चर्यजनक, आवेदितम बताई गई। यहाँ पे वाच्य का हमने प्रयोग किया है, कर्म वाच्य, इसलिए वाच्य के नियमानुसार ये तुम्हारे द्वारा बहुत आश्चर्यजनक बात कही गई। आवेदितम में कत प्रत्यय का हमने प्रयोग किया है, आ जोड़ विद जोड़ कत प्रत्यय। क्योंकि कौतुकम जो है वो नपुंसक लिंग में है इसलिए आवेदितम भी नपुंसक लिंग में ही होगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे कर्म वाच्य का प्रयोग कर रहे हैं तो जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार चलेगी, ना कि कर्ता के अनुसार। ठीक है, यन मानुषाद अपि यानी यत जोड़ मानुषात जोड़ अपि की, यत यानी की, मानुषात यानी मनुष्यों से, पंचमी विभक्ति, अपि यानी भी, की मनुष्यों से भी डरते हो, विभेषी यानी डरते हो।
प्रत्यक्षम एव मया स आत्मपुत्राव एकैक शौ। प्रत्यक्षम एव यानी प्रत्यक्षम जोड़ एव, सामने ही, एव यानी ही और प्रत्यक्षम यानी सामने, सामने ही मेरे द्वारा, मया यानी मेरे द्वारा, स आत्मपुत्र। अब यहाँ पे आव देख के बच्चों को ये लगता है कि यहाँ पे एव है, लेकिन यहाँ पर एव नहीं है। यहाँ पर हमने स आत्मपुत्रो, दो पुत्रों के लिए ओ है और यहाँ पे अयाधि संधि हुई है। स आत्मपुत्रो एक जोड़ एक श, में सामने ही मेरे द्वारा उसने अपने दोनों पुत्रों को एक जोड़ एक श, एक एक कर, एक श यानी एक एक कर, माम अत्तुम, माम जोड़ अत्तुम। अब माम जो है मुझको, ये तो अहम का रूप है, और अत्तुम यानी खाने के लिए, तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है जो कि के लिए अर्थ में प्रयोग होता है। तो सामने ही मेरे द्वारा वह अपने दोनों पुत्रों को एक एक कर मुझको खाने के लिए झगड़ते हुए, कलहाय मानो यानी झगड़ते हुए, यहाँ पे शानच प्रत्यय लगा हुआ है। शानच का भी प्रयोग हम क्षत्रि के जैसे ही करते हैं, बस अंतर यह है कि क्षत्रि का प्रयोग हम परस्मै पद धातुओं के लिए करते हैं और शानच का आत्मनेपदी धातुओं के लिए करते हैं। ठीक है, तो झगड़ा करते हुए थप्पड़ से, चपेटे यानी थप्पड़ से, प्रहरंती मारते हुए देखी गई। सामने ही मेरे द्वारा अपने दोनों पुत्रों को एक एक कर मुझे खाने के लिए झगड़ते हुए थप्पड़ से मारती हुई मेरे द्वारा देखी गई। ठीक है, ये सेंटेंस थोड़ा अजीब है लेकिन इसका अर्थ यही निकलेगा। ठीक है, तो इसका सिंपल अर्थ ये है कि मैंने उसे अपने सामने ही अपने दोनों पुत्रों को झगड़ते हुए, इसका अर्थ ये है सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो, कि जब उसने अपने दोनों पुत्रों को मुझे खाने के लिए झगड़ते हुए देखा तब उसने दोनों पुत्रों को थप्पड़ लगा दिया। जम्बुक यानी श्रृगाल, स्वामिन स्वामी, यत्रास्ते यानी यत्र जोड़ अस्ते, जहाँ है, सा यानी वह, धूर्त स्त्री, धूर्ता किसके लिए प्रयोग किया है? उस स्त्री के लिए, उस भामिनी के लिए, इसलिए यहाँ पे स्त्रीलिंग है। वह धूर्त स्त्री, तत्र गम्यताम वहाँ चले। ठीक है, व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम वीक्षते यदि, तुम्हारे, तव यानी ये युष्मद का रूप है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, तुम्हारे पुनः फिर वहाँ गए हुए के, गतस्य यानी गए हुए के, स्य प्रत्यय है तो के, गए हुए के, वह सम्मुखम यानी सामने। अब यहाँ पे सम्मुखम जोड़ अपि जोड़ ईक्षते, यहाँ पे संधि हुई है तो सामने भी देखी गई। तो इसका अर्थ क्या होगा? तुम्हारे पुनः वहाँ गए हुए के सामने भी यदि वह दिखाई देती है, ईक्षते यानी दिखाई देती है, तरही यानी तो, ये एक अव्यय है, तो त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, यहाँ पर भी हमने क्या प्रयोग किया है? कर्मवाच्य। तो तुम्हारे द्वारा मैं मार दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पे तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया हमने जिसका अर्थ होता है चाहिए। ठीक है, तो तुम्हारे द्वारा मैं मार दिया जाना चाहिए। बाघ श्रृगाल यदि तुम माम मुक्त्वा यासी तदा वेलाप्य वेला स्यात्। श्रृगाल यदि तुम मुझे, त्वयम तुम, माम यानी मुझको, मुक्त्वा यानी छोड़कर, मुझ जोड़ कत्वा प्रत्यय, चले जाओगे, यासी अगर तुम चले गए मुझे छोड़ के, तदा यानी तब, वेला जोड़ अपि जोड़ अवेला यानी शर्त वाली बात भी बिना शर्त वाली हो जाएगी, यानी मेरे लिए तो मुसीबत हो जाएगी अगर तुम मुझे वहाँ वैसे ही छोड़कर चले गए तो व्याघ्र अपनी दुविधा बताता है। तो जम्बुक कहता है यदि एवं तरही, यदि ऐसा है तो, एवं यानी ऐसा और तरही यानी तो, ये सारे अव्यय हैं। यदि ऐसा है तो माम मुझको, निज गले, निजे गले कर्मधारय समास, अपने गले में, बधवा यानी बांध कर, यहाँ पर भी कत्वा प्रत्यय का हमने प्रयोग किया है, बांध कर, शीघ्र चलो, चल यानी लोट लकार का हमने प्रयोग किया है, वो आदेश दे रहा है इसलिए लोट लकार, शीघ्र चलो, सत्वरम यानी शीघ्र चलो। स व्याघ्र
तथा कृत्वा काननम ययो, वह बाघ वैसा कर कर, कृत्वा यानी कर कर, क्रीज और कत्वा प्रत्यय, काननम यानी जंगल की ओर, जंगल को गया। अब क्योंकि यहाँ पे श्रीगालेन सहितम पुनरायंतम व्याघ्रम दूरात दृष्टवा वृद्धिमती, श्रीगाल के साथ, अब यहाँ पे उपपद विभक्ति के नियम अनुसार सह साकर्म सार्धम समम, इन सभी शब्दों के योग में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इसलिए श्रीगाल के साथ पुनः आयंतम यानी पुनः आते हुए, यहाँ पे भी क्षत्रिय प्रत्यय है, तो पुनः आते हुए व्याघ्रम यानी बाघ को दूर से, पंचमी विभक्ति आत है, दूर से देख कर, दृष्टवा यानी देख कर, दृष्ट जोड़ कत्वा प्रत्यय, देख कर, बुद्धिमती, चिंतितवती यानी सोचती है, अब यहाँ पे कत्वतु प्रत्यय है, चिंत जोड़ कत्वतु, सोची, बुद्धिमती सोची, सॉरी सोचती है नहीं, सोची। जम्बुक कृतोत्साहाद व्याघ्रत कथम उच्यताम, जम्बुक कृतोत्साहाद यानी जम्बुक कृत जोड़ उत्साहत, जम्बुक के द्वारा उत्साहित, अब क्योंकि ये विशेषण है व्याघ्रात का, इसलिए ये भी पंचमी विभक्ति में, इसलिए जम्बुक के द्वारा उत्साहित बाघ से कैसे, कथम यानी कैसे, मुक्त हुआ जाए, मुच्यताम यानी मुक्त हुआ जाए, परम यानी परंतु, प्रत्युत्पन्नमति, तो परंतु प्रत्युत्पन्नमति साह, प्रत्युत्पन्नमति यानी जिसकी बुद्धि बहुत शीघ्र चलती है, सा इसका विशेषण है, वह जम्बुकम आक्षेपन्त्य अंगुल्या, जम्बुकम जोड़ आक्षेपंती जोड़ अंगुल्या, जम्बुक को आक्षेपंती यानी डांटते हुए, अंगुलियां यानी उंगली से, तर्जयंती उवाच, उंगली से डराते हुए, धमकाते हुए, ठीक है, तर्जयंती और आक्षेपंती यानी डराते हुए, धमकाते हुए, परंतु प्रत्युत्पन्नमति यानी शीघ्र चलने वाली बुद्धि जिसकी है, वह जम्बुक को उंगली से, तर्जयंती यानी डांटते हुए, झिड़कते हुए, अक्षिपंती यानी झिड़कते हुए, बोली, उवाच यानी बोली, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा। अब यहाँ पे भी पहले हम अव्यय करने से पहले इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं। रे रे यानी अरे अरे, धूर्त ये श्रीगाल के लिए है, तुम्हारे द्वारा, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, यहाँ पे भी कर्मवाच्य में सेंटेंस चल रहा है, तुम्हारे द्वारा, दत्तम यानी दिया गया, मह्यम यानी मुझको, व्याघ्र त्रयम तीन बाघ। अब यहाँ पे क्योंकि दत्त दा धातु है, इसलिए हमने यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति प्रयोग की है मह्यम में, जिसको दिया जाए उसमें हम चतुर्थी लगाते हैं, और पुरा यानी प्राचीन काल में, तो इसका अव्यय क्या होगा, अरे अरे धूर्त, रे रे धूर्त, पुरा यानी पहले, त्वया मह्यम व्याघ्र त्रयम दत्तम तुम्हारे द्वारा मुझको तीन बाघ, व्याघ्र त्रयम यानी तीन बाघ दिए गए थे, दत्तम यानी दिए गए थे। विश्वासस्य जोड़ अद्य जोड़ एकम जोड़ आन्य, विश्वासस्य यानी विश्वास दिलाकर, यहाँ पर लप प्रत्यय लगा हुआ है, अद्य यानी एक, ये एक अव्यय है, एकम यानी एक, आन्य यानी लेकर, आ जोड़ नी जोड़ ल्यप प्रत्यय, कथम यानी कैसे, यासी यानी आओगी, ठीक, वद जोड़ अधुना, ठीक है, वद जो लोट लकार है वद धातु का, और अधुना यानी अब, तो इसका अव्यय क्या होगा, विश्वासस्य अद्य विश्वासस्य अद्य एकम कथम आनिय यासी, यानी विश्वास दिलाकर भी आज एक ही क्यों लाए हो, वद अधुना अब बोलो, अधुना वद अब बोलो, इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, इत्युक्त्वा यानी इति जोड़ उक्त्वा ऐसा कहकर, यहाँ पे भी वच जोड़ कत्वा प्रत्यय, इसलिए कहकर, धाविता यहाँ पे भी कत प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, धाविता यानी भागी, तूर्णम यानी शीघ्र,
और भयंकरा व्याघ्रमारी यानी भयंकर व्याघ्रमारी यानी ऐसा कहकर भयंकर व्याघ्रमारी शीघ्र दौड़ी। व्याघ्र जोड़ अपि व्याघ्रो अपि, बाघ भी अचानक नष्ट यानी भाग गया। सहसा यानी अचानक और नष्ट यानी भाग गया। गलबद्ध श्रृगालक एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजाद, तो गले से बंधा हुआ श्रृगालक यानी गले से बंधा हुआ गीदड़ वाला बाघ भी अचानक भाग गया। एवं प्रकारेण यानी इस प्रकार से बुद्धिमती बुद्धिमान वती व्याघ्रात यानी व्याघ्र के भय से, भयात यानी भय से, पुनः जुड़ अपि फिर भी, मुक्ता जुड़ अभवत यानी इस प्रकार वह बुद्धिमती व्याघ्र के भय से पुनः मुक्त हो गई। अतएव यानी इसलिए, उच्यते इसलिए कहा गया है, बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। तो अब यहाँ पे कवि जो हैं वो औरतों को एड्रेस कर रहे हैं और इसलिए उनके लिए तन्वी का प्रयोग किया है। तन्वी यानी कोमलांगी, तो औरतों को कोमलांगी ऐसा माना जाता है, इसलिए वह कहते हैं हे तन्वी, हे कोमलांगी, बल हमेशा विजय नहीं करता, सभी कार्यों में, सर्व कार्येषु सभी कार्यों में, सर्वदा यानी हमेशा, बुद्धिर बलवती यानी बुद्धि ही बलवान होती है। शरीर का बल महत्व नहीं रखता, बुद्धि का ही बल महत्व रखता है। तो ये सारी भामिनियों को, तो कवि सारी औरतों को ये शिक्षा देते हैं इस पाठ के द्वारा। तो आज का पाठ हम यहीं ख़त्म करते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।